अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं और इससे पहले हम 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सवालात और उनके जो सब पार्ट्स होते हैं वो हमने कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलेटन सेट इन अ बिल्डर फॉर्म। सिंगलेटन सेट की हमने 2 एग्जांपल्स लिखनी है बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिंगलेटन सेट होता क्या है। फ़र्ज़ कर लें या पहले मैं डिफिनेशन बता दूं कि सिंगलेटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो या एक ही मेंबर हो, यानी अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट और मेंबर। देखें फॉर एग्जांपल सेट ए फ़र्ज़ कर लेते हैं और इसका एक ही एलिमेंट हम रख लेते हैं 1, तो हम कहेंगे कि सेट ए एक सिंगलेटन सेट है। या कोई और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेट बी है और उसके एक एलिमेंट ए है, तो हम कहेंगे कि सेट बी एक सिंगलेटन सेट है। क्यों, वजह क्या है इसकी? क्योंकि इसके पास एक ही मेंबर एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन हम इस तरह से करेंगे, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो सिंगलेटन सेट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ अ सिंगलेटन सेट इन अ बिल्डर फॉर्म। हमने कोई भी 2 एग्जांपल देनी है सिंगलेटन सेट की, लेकिन बिल्डर फॉर्म। देखें पहली एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, फर्स्ट कर लेते हैं ए एक सेट है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पहली एग्जांपल आ गई हमारे पास, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखें यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी हुई है, यानी एक इक्वेशन की शक्ल में कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और नेचुरल नंबर का सेट भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि नेचुरल नंबर्स में वैसे अब तो आप लोग को याद भी हो गया होगा, बहरहाल कि नेचुरल नंबर के सेट को एनसीडी नोट करते हैं और उसके जो मेंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन है कि x का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है और जब हम x का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इन नेचुरल नंबर्स में हम देखते हैं कि सिवाय 1 के, यानी एक्सेप्ट 1, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तब जाके वैल्यू 1 आती है। ठीक है, यानी 1 के स्क्वायर का मतलब हो गया 1 इंटू 1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 जार 1। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 प्लेस करता हूँ तो 2 का स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ना, अगर x की जगह पे हम 2 की वैल्यू को प्लेस करते हैं तो ये इस कंडीशन को वेरीफाई नहीं करता, यानी इस इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करता। तो इस नेचुरल सेट्स के अंदर हमारे पास 1 ही एक ऐसा एक अलोन एलिमेंट है कि जिसका हम स्क्वायर करते हैं तो इसका जवाब 1 ही आता है। ठीक है, तो ये पहली एग्जांपल हो गई सिंगलेटन सेट की। सेकंड एग्जांपल देखिए, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं सेकंड एग्जांपल कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर x की जगह पे 2 प्लेस करेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 4। तो नेचुरल नंबर में 2 के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसका मैं स्क्वायर करूं और उसका आंसर 4 आ जाए। ठीक है, ये भी हम दे सकते हैं। या इसके अलावा तीसरी एग्जांपल कि फ़र्ज़ कर लें C एक सेट है एंड C इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +1। तो तीसरी मिसाल भी दे दी है, तीसरी एग्जांपल। और जो एग्जांपल्स का पूछा जा रहा है वो हमसे सिर्फ 2 एग्जांपल्स का पूछा जा रहा है, हमने 3 दे दी। हम इसी तरह की हज़ारों मिसालें एग्जांपल्स दे सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 3 लिख दिए। देखें जो तीसरी एग्जांपल है वो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +1। तो z इंटीजर्स का सेट भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है
कि z में जो हमारे पास नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, ±1 ±2 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, फर्ज कर लें z में 3 नंबर्स ले लेता हूँ। देखिए माइनस का 1, 0 एंड प्लस का 1। देखिए कंडीशन हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +1। तो हमारे पास सिंगल ही एक एलिमेंट आता है, वो है 0, जिसकी वैल्यू क्या है, 0 जो है -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल्स आ गई। थर्ड एग्जांपल हो गई है सिंगलेटन सेट की। ठीक है, अगर हम वैसे तो हमसे पूछा 2 का जा रहा है, हमने 3 कर दी है। 3 के अलावा भी हम हज़ारों मिसालें इस तरह की कर सकते हैं, इन्हें बिल्डर फॉर्म भी कर सकते हैं। बहरहाल आपने इनमें से कोई भी 2 एग्जांपल्स कर लेनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखता तो क्या लिखता, देखें ए को अगर टेबुलर फॉर्म में लिखता तो उसका एलिमेंट भी क्या था, 1 ही था, 1 का स्क्वायर 1। और इसी तरह अगर बी को मैं रखता तो बी का जो बी जो सेट जो बिल्डर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में क्या होता, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। और अगर इसी तरह मैं सी करता तो सी का जो मेंबर होता वो 0 होता। तो देखें ये जो 3 मिसालें हमने दी, इनको टेबुलर फॉर्म में भी लिख दिया सिर्फ समझने के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अक्सर स्टूडेंट्स को बिल्डर फॉर्म में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल देखें सेट ए का भी एक एलिमेंट है, सेट बी का भी एक ही एलिमेंट है और सेट सी का भी एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो तीनों जो हैं वो मिसालें हैं सिंगलेटन सेट की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट सेट ए गिवन है जिसके मेंबर्स या एलिमेंट्स 5, 10 और 15 है। और उसका पार्ट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -1 है एंड लेस देन प्लस का 4। ठीक है, तो पावर सेट की सबसे पहले हम डिफिनेशन कर लेते हैं। तो इसकी डिफिनेशन इस तरह से है कि ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, किसी भी सेट के जितने पॉसिबल सबसेट हैं उन सेटों का जो सेट होगा उसे हम कहेंगे पावर सेट। ठीक है, के लिए मैं आपको एक छोटी सी लॉजिक बता देता हूँ कि पावर सेट को हम ट्रूथ टेबल की मदद से कर लेते हैं। ट्रूथ टेबल होता क्या चीज़ है, ट्रूथ टेबल जो है यानी किसी भी सेट के कितने पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आसान है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, पार्ट ए को हम करने जा रहे हैं। उसके लिए आपने करना क्या होगा, देखें एक कॉलम बना लें सीरियल का। उसके बाद मेंबर्स कौन से हैं, 15 है, 10 है और 5। ठीक है, अच्छा इससे पिछले लेक्चर में जो वीडियोस थी उसमें मैंने ये बात आप मेंशन की थी कि सबसेट का हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि 2 की पावर n क्या चीज़ थी, n जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो जो गिवन सेट ए है इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8। यानी गिवन सेट के पॉसिबल सबसेट कितने हैं, 8 बनेंगे। तो हम सीरियल लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आपने करना क्या है, देखें ट्रूथ टेबल में आपने पहले वैल्यू जो प्लेस करनी है वो 0, उसके बाद 1, फिर 0 फिर 1, यानी अल्टरनेट आपने चलना है। पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 लास्ट रो तक, यही जो है सीक्वेंस हम लेकर चलेंगे। तो 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1। अब आपने दूसरे कॉलम में क्या करना है कि जो आपके प्रीवियस कॉलम है उसमें आपने जैसे यहाँ पर 0 हमने एक दफ़ा प्लेस किया है तो 0 का ट्वाइस ले लें। 0 को एक दफ़ा 0 है और जब एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी अभी जो दूसरा कॉलम है उसमें हमने 2 0 और 2 दफ़ा 1 लिखना है, 2 zeros 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1। ठीक है, अब जो तीसरा कॉलम होगा, अब पिछले कॉलम में जो जीरोज़ हैं या 1s हैं उनका ट्वाइस ले लें। पिछले कॉलम में हमने 2 zeros रखे हैं, अब 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4, तो 4 zeros
और फिर 4 दफ़ा 1 लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक चौथा कॉलम भी होता। ठीक है, तो चौथे कॉलम में प्रीवियस कॉलम में हमने 4 0 लिखे हुए हैं, तो अभी जो हमारे पास चौथा कॉलम होगा, चौथे कॉलम में हम 8 0 8 1, इन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, तो 8 zeros एंड 8 1। ठीक है, इस तरह अगला होता तो 16 0 एंड 16 1। यहाँ पे एक बात और भी नोट कर लें, तो उसकी जब हम 8 zeros और 8 1 या 16 0 16 1 या 32 zeros 32 1 आएंगे, तो हमारे पास ये जो सीरियल हैं ये भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखें, अब आपने इन कंडीशंस को देखना है कि जहाँ पे 0 0 0 है, यानी 5 की वैल्यू भी इस रो के अंदर 0, 10 की वैल्यू भी 0 एंड 15 की वैल्यू भी 0। तो अब यहाँ पर आपने कोई भी जो सेट आप लिखेंगे उस सेट के अंदर कोई भी मेंबर मेंशन नहीं करना, ये आपका एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ एम्प्टी। देखें, इसी तरह तीसरी रो में चलें, देखें 15 की वैल्यू 0 है, 10 की वैल्यू 1 है, लिहाजा 10 की वैल्यू आएगी, 5 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे जो मेंबर यहाँ पे जो सबसेट बनेगा वो क्या होगा, सिर्फ 10 सॉरी, और यहाँ पे 15 सॉरी। ठीक है, चौथे रो में 10 की भी वैल्यू 1 है, 15 की भी वैल्यू 1 है, 5 की वैल्यू 0। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 एंड 15। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रो, 5 की वैल्यू 1, तो 5 हमने लिख लिया, 10 की 0 नहीं लिखेंगे, 15 की वैल्यू 0 है नहीं लिखेंगे, तो इसका इस सबसेट का एक ही मेंबर है 5। इसी तरह 6। अब जैसे मैंने वीडियो के शुरू में डिफिनेशन की थी पावर सेट की, तो पावर सेट को P से डिनोट करते हैं और पैरेंथेसिस में उस सेट का नाम लिख लेते हैं। बहरहाल, तो जिस तरह मैंने डिफिनेशन की थी कि पावर सेट क्या होता है, जितने भी किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, उन पॉसिबल सबसेट्स का जो सेट होगा वही पावर सेट कहलाएगा। देखें, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखें करली ब्रैकेट, कितने पॉसिबल सबसेट थे, 8 थे। सबसे पहले एम्प्टी सेट खाली, उसके बाद 15, उसके बाद 10, ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है, तो ये आ गया पावर सेट ऑफ ए। जब तक आप ये लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अब क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो b इज़ इक्वल टू, एक काम ये करते हैं कि ये जो बिल्डर फॉर्म है इसको हम सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 4, तो लिख लेते हैं इसको। ग्रेटर देन -1 क्या होगा, 0 होगा, 1 2 एंड 4 से लेस देन 3। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो हैं 4। अगेन फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, 2 की पावर n, और यहाँ पर n कितना है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो इसके पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे, 16। अगेन ट्रूथ टेबल को डिज़ाइन कर लेते हैं इनके लिए। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह जो पहला कॉलम है उसमें पहले 0 को प्लेस करेंगे, फिर 1 को, फिर अल्टरनेट चलते जाएंगे, 0 1 0 1 0। सेकंड कॉलम, तो प्रीवियस कॉलम में 1 0 था, अब यहाँ पे उसका ट्वाइस ले लेना है, यानी 2 0 और 2 1। अब क्या करेंगे, प्रीवियस में 2 0, अब 2 का ट्वाइस 4, तो 4 zeros एंड 4 1। चौथे कॉलम में पिछले कॉलम के अंदर 4 0 थे, तो 4 का ट्वाइस 4 2 8, तो 8 zeros एंड 8 1s। ये ट्रूथ टेबल हमने बना दिया। ये जो ऊपर आपको 0 1 2 3 नज़र आ रहे हैं, ये मेंबर्स हैं सेट बी के। अब जहाँ पे आपको 0 1 2 3 जो मेंबर्स हैं सेट बी के, जहाँ पे इनकी वैल्यूज़ 0 हैं वहाँ पे हमने एम्प्टी उनको नहीं लिखना, और जहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यूज़, यानी जहाँ पे इनकी वैल्यूज़ 1 होगी वहाँ पे हमने उन मेंबर्स को लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहली रो है हमारे पास,
तो 0 की वैल्यू भी 0, 1 की वैल्यू भी 0, 2 की वैल्यू 0 एंड 3 की वैल्यू 0। तो हमने एक एम्प्टी सेट बना देना है, ठीक है। और सेकंड रो में 0 की भी वैल्यू 0, 1 की भी 0, 2 की भी 0 एंड 3 की 1। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख लेंगे 3 को। 0 2 की वैल्यू 1, बाकी 0, तो हम सिर्फ 2 को लिखेंगे। चौथी रो में 2 की वैल्यू 1 है, 3 की वैल्यू 1 है और 0 एंड 1 की वैल्यू दोनों की 0 0 है, तो 2 एंड 3। इसी तरह पांचवी रो 1 की वैल्यू 1, बाकी तमाम 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, हमने इनके जो भी जहाँ भी 0 और 1 2 3 की प्लेस वैल्यू 1 थी तो उनको हमने करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, और जिनकी वैल्यू 0 थी उन्हें हमने नहीं लिखा। देखें आप यहाँ देख सकते हैं 0 थे तमाम, तो कोई भी नहीं लिखा मैंने। यहाँ पे प्लेस वैल्यू 3 की 1 थी तो मैंने 3 लिख लिया। यहाँ पे 2 1 है तो मैंने 2 लिख लिया। जहाँ जहाँ पे जो बिट आपकी, हम कंप्यूटर की ज़बान में हम कहते हैं कि जो बिट हाई है, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट रो है यानी रो नंबर 16, उसमें जो है 0 की भी वैल्यू 1, 1 की भी वैल्यू 1, 2 की भी वैल्यू 1 और 3 की भी वैल्यू 1 है। तो हमने इन तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हम ये कर लेते हैं कि इन तमाम वैल्यूज़ को क्लोज कर लेते हैं करली ब्रैकेट में, और जो पावर ऑफ सेट होगा, जो पावर सेट होगा बी का, अब इन वैल्यूज़ को क्लोज कर लेते हैं करली ब्रैकेट के अंदर जो पावर सेट होगा बी का। तो पी ऑफ बी यानी पावर सेट ऑफ बी, इसको क्लोज कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सेट बी के जितने भी पॉसिबल सब सेट थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए और उनको भी क्लोज कर लिया करली ब्रैकेट में। ये देखें, ये ट्रूथ टेबल की मदद से आप इजीली जो है वो किसी भी सेट के, चाहे उसके मेंबर्स कुछ भी हों, आप उन्हें इजीली बना सकते हैं, उसके सबसेट लिख सकते हैं। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 17.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 17.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली, ठीक है, 2 प्रॉपर सबसेट, 1 प्रॉपर सबसेट, नो प्रॉपर सबसेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 2 प्रॉपर सबसेट, अगेन मैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट की डिफिनेशन रिपीट कर लेते हैं। तो देखें, फर्स्ट कर लें एक सेट ए है और उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं 1 2, और एक सेट सी है जिसके एलिमेंट हैं 3। एक और सेट ले लेते हैं डी और उसके एलिमेंट हैं 3 एंड 4, और एक और सेट ई जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। देखें, सेट ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 थे, सेट बी के 1 2, सेट सी के 3, सेट डी के 3 एंड 4, और जो सेट ई है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। अगर किसी सेट के, जैसे फर्ज कर लें कि सेट बी है, अब सेट बी का हर एलिमेंट अगर सेट ए का हिस्सा हो यानी सेट ए के अंदर मौजूद हो, ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट बी इज आल्सो अ मेंबर ऑफ सेट ए, देन बी इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर जैसे फर्ज कर लें सेट बी है, इसके एलिमेंट्स 1 एंड 2 है, तो 1 एंड 2 जो है वो सेट ए के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, सेट ए के अंदर भी मौजूद हैं। ठीक है, तो बी कहलाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अच्छा, इसके लिए एक और कंडीशन देख लें कि सेट ए और सेट बी ये इक्वल सेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, इक्वल सेट से मुराद क्या है, देखें यहाँ पे 1 2 फर्ज कर ले, यहाँ पे 1 2 3 4 होता। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि अब सेट ए और सेट बी क्या है, बराबर है। ठीक है, देखें अब, तो सेट बी क्या कहलाएगा, सेट ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसी तरह देख लें सी, एवरी एलिमेंट ऑफ सी
इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, और सेट ए जो है वो सेट सी का इक्वल सेट नहीं है, तो ये भी प्रॉपर सबसेट हुआ। इसी तरह सेट डी जो है वो भी ए का प्रॉपर सबसेट हुआ, लेकिन सेट ई जो है वो सेट ए का एक इम्प्रॉपर सबसेट हुआ। क्यों? एवरी एलिमेंट ऑफ ई आर आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और सेट ए एंड सेट ई आर इक्वल सेट टू ईच अदर, ठीक है। यदि बोथ द सेट्स आर इक्वल, यदि इसको यूं लिखा जा सकता है कि a इज इक्वल टू ई। जब a इज इक्वल टू ई हो तब हम कहते हैं कि ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी a और e जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है। यूं कह सकते हैं हम कि e जो है एक इम्प्रॉपर सबसेट है a का, b, c एंड d जो है वो प्रॉपर सबसेट है a के, ठीक है बेटा। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि प्रॉपर सेट, सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इस पर अलग से भी एक वीडियो बना दूं। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाएंगे इसके ऊपर भी। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक दफ़ा मैंने फिर रिपीट कर दिया, प्रॉपर सबसेट, सबसेट या प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है कि पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का कि टू प्रॉपर सबसेट, ठीक है, यानी कोई भी ऐसा सेट हो जिसके दो प्रॉपर सबसेट हो, ठीक है, यानी कोई ऐसा सेट हमने देखना है कि जिसके पॉसिबल सबसेट दो हों और दोनों के दोनों क्या हों, प्रॉपर हो। तो पहले सवाल को हम समझ लेते हैं कि सवाल के जो सवाल पूछा जा रहा है वो किस चीज़ में, वो पूछ रहा है सवाल के अंदर कि टू प्रॉपर सबसेट, ठीक है, यानी कोई भी एक ऐसा सेट हो जिसके पॉसिबल सबसेट दो हों और दोनों के दोनों क्या हों, प्रॉपर हो। तो देखें एक फार्मूला मैंने अभी लिखवाया आपसे, लिखवाया था इससे पिछले क्वेश्चन के लिए जब हम पावर सेट पढ़ रहे थे। देखें फ़र्ज कर लें एक सेट ए है और इसका एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके पॉसिबल सबसेट होंगे उसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं 2 की पावर n और 2 की पावर n, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो 2 की पावर 1 मीन्स 2, यानी सेट ए जो कि एक सिंगलेटन सेट है और उसके पॉसिबल सबसेट कितने, 2। तो इसके पॉसिबल सबसेट अगर हम बनाते हैं तो क्या बनेंगे, एक बन जाएगा एम्प्टी सेट और एक बन जाएगा 1, ठीक है। अब इधर देख लें ज़रा और इसे नोट करें कि देखें मैंने लास्ट लेक्चर में भी जो वीडियोस लेक्चर थे उसमें ये बात मेंशन की थी। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो भी देख लें कि हर एम्प्टी सेट या नल सेट या उर्दू में कहते हैं खाली सेट, गिवन सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट है और तो ये इस गिवन सेट ए का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट, ये हो गया प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और ये 1 देखें, ये 1 और ये जो सबसेट बना, सबसेट बन गया जिसका एक एलिमेंट है 1, तो ये गिवन सेट 1 के गिवन सेट जिसका एक ही एलिमेंट है 1, ये तो इसके बराबर हुआ। तो ये दोनों तो आपस में कौन से सेट हो गए, इक्वल सेट हो गए, और जब ये इक्वल सेट हो गए तो ये क्या बन गए, ये एक इम्प्रॉपर सबसेट हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी सेट के दो ही पॉसिबल सबसेट हो और दोनों के दोनों क्या हो, प्रॉपर हो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो पहले का आंसर इम्पॉसिबल। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 1 प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो इसकी मिसाल भी ये जो पिछली मिसाल मैंने दी क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 के लिए, बिल्कुल यही मिसाल इसके लिए भी है। सिंगलेटन सेट एक ऐसा सेट होता है कि जिसका एक ही प्रॉपर सबसेट होता है, सिंगलेटन सेट। देखें चले मैं रिपीट कर लेता हूँ उसको दोबारा। फ़र्ज़ कर लें एक सेट ए है और इसका एक ही एलिमेंट है ए, ठीक है। तो ये सिंगलेटन सेट कहलाएगा। सिंगलेटन की तारीफ़ हमने क्या की थी, अगर आप मेरे फिज़िकल क्लासेस में होते तो मैं आपसे पूछता और आप मुझे जवाब भी दे देते उसका, ठीक है। बहरहाल तो सिंगलेटन सेट ऐसा सेट जिसका एक ही एलिमेंट हो,
तो इसके अगर हम पॉसिबल सबसेट की बात करें, फ़र्ज़ कर लें एक इसका पॉसिबल सबसेट एम्प्टी सेट होगा और एक इसका पॉसिबल सबसेट क्या होगा, ए। ठीक है, तो ये सी जो सेट है ये ए का क्या कहलाएगा, एक इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, और जो सेट बी है वो सेट ए का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो वन प्रॉपर सबसेट की मिसाल क्या है, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका एक ही प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। नो प्रॉपर सबसेट, यानी कोई भी ऐसा सबसेट हो जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। तो इसकी मिसाल देख लेते हैं। देखें, जो नल सेट होता है, नल सेट या इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट। तो नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसका एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेट ए और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, कोई भी नहीं है। तो देखें, अगर मैं इसके सबसेट की बात करूं तो यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, तो तो इसका मतलब ये हो गया कि n = 0। और जो सबसेट के लिए फार्मूला होता है, जितने भी पॉसिबल सबसेट किसी सेट के हो सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है 2 की पावर n, और 2 की पावर n की जगह पे 0 को प्लेस करते हैं। तो किसी भी नंबर या कोई भी नंबर या वेरिएबल हो एक्सेप्ट 0 के, अगर उसकी पावर 0 आ जाए तो वो किसके बराबर होती है, 1 के। ठीक है, तो नल सेट के जो पॉसिबल सबसेट हैं वो एक ही है। ठीक है, तो इसका और ये भी 1 अगर हम बनाएंगे तो एक ही बनेगा, वो भी एम्प्टी सेट बनेगा। तो ये जो एम्प्टी सेट है ये गिवन सेट का क्या हुआ, एक इम्प्रॉपर सबसेट हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या हुए, बराबर हुए। फ़र्ज़ कर लें इसको सेट बी से डिनोट कर लेते हैं। तो इस सेट ए का जो कि नल सेट था, इसका एक ही पॉसिबल सबसेट बना बी, और वो भी क्या है, एम्प्टी है। तो दोनों बिल्कुल बराबर हैं, यानी सेट ए बराबर है सेट बी के। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। तो बेटा आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 17.1 अपने इख्तिताम को पहुंची। इन वीडियोस में या सेट के हवाले से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, किसी भी स्टेप में मसला हो, तो कमेंट में मेंशन कर दें, इंशाल्लाह मैं उनका रिप्लाई करूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।